ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो कि अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, और बदले में उसे अपने पिता से कोई अटेंशन नहीं मिलता। कहानी की शुरुआत में हमें यूनिफॉर्म ड्रेस पहने एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रणविजय होता है। वह क्लास के बीच में ही वहाँ से जाने लगता है क्योंकि आज उसके पापा का बर्थडे है। ये दिन उसके पूरे साल का बेस्ट डे होता है। तभी उसकी क्लास टीचर उससे गुस्सा हो जाती है और उसे पूरे क्लास खत्म होने तक नील डाउन होकर रहने के लिए कहती है। जब वह अपने बहनों के साथ घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से उसके पापा, जिनका नाम बलवीर होता है, वो चले गए हैं। रणविजय उन्हें ढूंढने के लिए ऑफिस और फैक्ट्री भी जाता है पर उसे वह कहीं नहीं मिलते। जब बलवीर घर आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि बच्चे उनका इंतजार करते करते थक कर सो गए। बलवीर को रणविजय के हाथ में एक लेटर मिलता है जिसमें रणविजय ने उनके लिए लिखा होता है कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना और मैं आपका पापा, फिर मैं आपको बहुत प्यार करूंगा, और फिर उसके अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनूंगा और आप फिर से मेरे पापा बनना, और फिर आप अपने तरीके से मुझे बहुत प्यार करना। वो अपने पापा से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वह पूरे स्कूल में उनके जन्मदिन की चॉकलेट्स बांटता फिरता था। उसका यह मानना था कि वक्त बताएगा कि उसके मन में उसके पापा के लिए कितना प्यार है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और वह बड़ा हो जाता है। वो अपने एक साउथ इंडियन फ्रेंड के यहाँ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड की बहन की सगाई हो रही है जो कि उसके ये स्कूल में पढ़ा करती थी। उसने स्कूल में उसे प्रपोज भी किया था जब वह 7th स्टैंडर्ड में थी। अकेले में वह उसका शादी से मन भटकाने की कोशिश भी करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रणविजय के पापा का 60th बर्थडे है और इस मौके पर उसका पूरा परिवार इकट्ठा है। वो अपनी मॉम से अपने दादाजी के बड़े भाई के परिवार के बारे में पूछता है जिस पर उसे पता चलता है कि उन्हें नहीं बुलाया गया। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के वक्त कार्ड भेजा था पर वो नहीं आए, जिस पर रणविजय कहता है कि सिर्फ कार्ड भेजा था पर हम में से कोई गया तो नहीं था। उसका मानना था यही मौका था दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट को दूर करने का। इसी पार्टी में उसकी अपनी जीजा वरुण से बहस हो जाती है। रणविजय के पिता की कंपनी स्वास्थ्य को अभी वही संभाल रहा होता है। इस बहस के बाद से उसकी बहन बहुत गुस्सा हो जाती है और वह जाकर अपने पिता बलवीर को बता देती है। बलवीर आकर रणविजय से कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, जाकर वरुण से माफी मांगो। यहाँ पर हमें फिर उसकी एक बैक स्टोरी पता चलती है। एक दिन उसकी बहन अपने पापा को बार बार फोन किए जा रही होती है पर उसके पापा उसका फोन नहीं उठाते। उसे पता चलता है कि कॉलेज में एक गैंग उसकी बहन की रैगिंग कर रहा है। यह बात सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बहन को लेकर कॉलेज चला जाता है और उसे देखकर कॉलेज के लड़के मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक स्कूल बॉय कॉलेज के लड़कों से पंगा लेने आया है। इतने में वो अपनी बहन को वहीं छोड़कर चला जाता है और अपने साथ एक गन लेकर आता है और उसे पूरे क्लास में ही फायर करने लगता है, जिसके कारण टीचर समेत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। जब वे घर वापस आ रहे होते हैं तो कुछ लड़के उसकी बहन को रास्ते पर छेड़ने लगते हैं। रणविजय उन सबको अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। यह बात जब उसके पापा को पता चलती है तो उसे बहुत डांटते और मारते भी हैं। वह उससे इतना नाराज होते हैं कि वह उसे अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला करते हैं। रणविजय उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। आपके बाद इस परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है और अपने परिवार को बचाने के लिए अगर फिर से गन उठाना पड़े तो मैं फिर उठाऊंगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो अपने बहनों से कहता है कि उसे पसंद नहीं है कि उन तीनों के अलावा उसके पापा को कोई और पापा बोले। वह चाहता है कि बाकी के लोग उसे सर बोले। वो अपनी बहन की खुशी के लिए जाकर वरुण से माफी मांग लेता है। यहाँ पर फिर से रणविजय और उसके पापा में बहस हो जाती है जिस पर उसके पिता उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। वह जब वहाँ से जाने लगता है तभी देखता है कि उसका साउथ इंडियन फ्रेंड अपनी बहन गीतांजलि को लेकर उसके पास आया है। रणविजय गीतांजलि को लेकर अपने पापा से मिलने जाता है और वह उनसे कहता है कि हम शादी करने वाले हैं, पर उसके पापा ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही है। तभी वहाँ पर वरुण आकर उन्हें केक काटने के लिए साथ लेकर चला जाता है। शादी की बात करने के लिए वे दोनों गीतांजलि के घर चले जाते हैं। गीतांजलि के घर वाले इस बात का एक्सप्लेनेशन उनसे मांगते हैं कि आखिर अचानक शादी तोड़कर गीतांजलि रणविजय से शादी क्यों कर रही है, जिस पर वे दोनों वहीं पर सबके सामने किस करने लगते हैं और यही उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है। अगले सीन में रणविजय गीतांजलि के साथ एक प्राइवेट प्लेन में होता है। वहाँ वे दोनों फ्लाइंग प्लेन में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों कश्मीर जाकर शादी कर लेते हैं। अगले सीन में गीतांजलि रणविजय के साथ वॉक कर रही होती है। बातों ही बातों में गीतांजलि उससे कहती है कि तुम अपने पिता जैसा पापा नहीं बनना चाहते हो ना, जिस पर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम चाहे मेरे बारे में जो भी पूरा कह लो पर मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलना। वह कहता है कि उसके पापा इस दुनिया के बेस्ट पापा हैं। गीतांजलि उसे मनाने के लिए उसके गले लग जाती है। रणविजय उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब 8 साल के बाद रणविजय वापस अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ घर आ जाता है, एक बुरी खबर के साथ कि उसके पिता पर किसी ने अटैक किया है। वह सबसे पहले जाकर अपने पिता से मिलना चाहता था
लेकिन उसे वरुण रोक लेता है और उसे बाहर बिठाकर इंतजार करने के लिए कहता है। उसे दोबारा देखकर उसकी बहनें बहुत खुश होती है। यहीं पर पता चलता है कि उसकी छोटी बहन ने वरुण के छोटे भाई गौरव से शादी कर ली है, पर गौरव उसे वरुण जैसा ट्रीट नहीं करता। शायद रणविजय के पास्ट के बारे में उसकी वाइफ ने पहले उसे बता दिया था। जब वह बाहर बैठा होता है तभी वहाँ पर उसके मिश्रा अंकल आ जाते हैं। वो उसे बलवीर से मिलाने ले जाते हैं। बलवीर अपने बेटे को फिर से देखकर बहुत खुश होता है। वह कहते हैं कि जब पहली बार गोली लगी तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, और जब दूसरी गोली लगी तब रियलाइज हुआ कि मैं अकेला हूँ। रणविजय अपने वर्कर के सामने का स्पीच देता है और कहता है कि जिसने भी उसके पिता पर अटैक किया वो चाहे जहाँ भी छुपा हो वह खुद जाकर उसका गला काटेगा। अब रणविजय इन गार्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अपने पिता की सुरक्षा के लिए अपने बड़े दादाजी के गांव चला जाता है और अपने भाइयों से मदद मांगता है। इन दोनों परिवारों में इतनी कड़वाहट होने के बावजूद उनके भाई लोग उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। रणविजय उन्हें लेकर घर आ जाता है और पूरे घर में अपना कब्जा कर लेता है। यहाँ तक कि रणविजय के भाई लोग वरुण को भी घर में इन नहीं करने देते। अब रणविजय बलवीर को एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वह कहता है कि हम इसको आपका बॉडी डबल बनाएंगे। वे लोग उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। इसका ट्राई वे लोग वरुण पर करते हैं। जो वरुण हमेशा बलवीर के साथ रहता था वह भी उन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। अगले सीन में बलवीर के बॉडी डबल पर बीच सड़क पर अटैक हो जाता है और वह मारा जाता है। यह दृश्य देखकर रणविजय और उसके भाई लोग हिल जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पिता पर हमला करवाने में वरुण का भी हाथ है। वरुण एक आदमी से कह रहा होता है कि जब तक रणविजय बलवीर के साथ है उसे मारना मुश्किल है, इसीलिए बेटे को तुम मारो और मैं उसके बाप को मारूंगा। इसी कारण वह अपने जीजा वरुण को मार देता है। वहीं टेबल पर एक और आदमी बैठा होता है जो कि वरुण को इन सब के लिए ऑर्डर देता था। नेक्स्ट सीन में रणविजय अपने होटल में एक आदमी से मशीन गन की डिलीवरी ले रहा होता है जो कि पूरी तरह मेड इन इंडिया होता है। डिलीवरी देने वाला आदमी एक वार्निंग देता है, इसे हेडफोन या ईयरबड्स पहनकर ही यूज करना, नहीं तो बहरे हो सकते हो। तभी उस होटल में वही आदमी आ जाता है जो वरुण को ऑर्डर देता था। वह 300 लोगों के साथ अटैक कर देता है। यहाँ पर एक वॉलेंटिक एक्शन देखने को मिलता है। रणविजय और उसके आदमी सभी को मार रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनकी तरफ बॉम्ब्स फेंक देता है जिसे जल्दी से उठाकर ये लोग उसी की तरफ फेंक देते हैं, पर एक बॉम्ब बच गया होता है जो फट जाता है, जिसकी वजह से रणविजय के कानों से हेडफोन नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर स्कल पहने कुल्हाड़ी लेकर कुछ लोग आते हैं। रणविजय कुल्हाड़ी से खूंखार तरीके से सबसे फाइट करता है और बैकग्राउंड में पंजाबी सॉन्ग बज रहा होता है जो कि इस फाइट को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। वो सभी को एक एक करके मार देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि पीछे से और भी लोग गन लेकर आ रहे हैं। अब रणविजय मशीन गन लेकर उन सबको मारने लगता है। उन सबको भेजने वाला आदमी उन सबके बीच लेटकर मरने का नाटक करता है और सही समय देखकर रणविजय पर गोली से अटैक कर देता है। उसे लगता है कि वह मारा गया, पर वह अभी भी जिंदा होता है। वह अब चारों तरफ से घिर जाता है। तभी उसके भाई अबीद का फोन आता है और वह उससे पूछता है कि काम खत्म हुआ कि नहीं। रणविजय उसे कहता है कि वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। उसे मारने के बाद वह भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में वह हॉस्पिटल में होता है। उससे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन्स पर गोली लगने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उसका हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है और उसकी किसी भी वक्त जान जा सकती है। उसे जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है। वो अब अपनी बहन को भी बता देता है कि उसने वरुण को मार दिया है। रणविजय की लंबी आयु के लिए यज्ञ करवाया जाता है। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। रणविजय अब बहुत वेट गेन भी कर लेता है। उसका एक कजन आकर उसे बोलता है कि आपके पापा ने हमें कहा यहाँ से चले जाने के लिए। उसके पिता उसके लिए बहुत चिंतित होते हैं। वह नहीं चाहते कि रणविजय और खून खराबा करे, जिस पर रणविजय उनसे कहता है कि पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने उसे बहुत मारा। यह बात वह आज तक किसी से नहीं कहा। वह बस इंतजार किया जब तक उसका हाइट और वेट उनके जितना नहीं हो गया और उसके बाद चुन चुन कर उन्हें बहुत मारा। वह कहता है कि आप चिंता मत करो, कोई ना कोई हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जरूर मिलेगा। अगले सीन में रणविजय अपने भाइयों के साथ किसी से लैपटॉप पर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है और उससे कहती है कि एक हार्ट डोनर मिल गया है और उससे आज शाम को मीटिंग है, पर रणविजय को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। गीतांजलि गुस्से में आकर लैपटॉप को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें बरार को दिखाया जाता है। हामिद इसका ट्रांसलेटर होता है। ये दोनों उसी आदमी के भाई होते हैं जिसे रणविजय ने मार दिया होता है। बरार आज तीसरी शादी करने जा रहा होता है। इससे पहले उसकी 2 बीवियों से 8 बच्चे होते हैं। हामिद होने वाली दुल्हन को बताता है कि बरार बोल नहीं सकता, वह बचपन से गूंगा नहीं है। जब उसने अपने दादाजी को जिंदा जलते हुए देखा तभी से उसकी आवाज चली गई और मैं उसका ट्रांसलेटर बन गया। जब उसकी शादी हो रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह बरार को बताता है कि असरार मारा गया। यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को जान से मार देता है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका होता है और उसने अपने बॉडी को भी फिट बना लिया होता है। अब जोया नाम की एक लड़की रणविजय से मिलने आई होती है। रणविजय को इसी के फियांसे का हार्ट मिला होता है। जब पिछले 3 महीनों से उससे मिलने की कोशिश कर रही
होती है। वह अपने फियांसे के दिल को एक बार फिर से धड़कते हुए देखना चाहती थी। वह जब वहाँ से जाने लगती है तो रणविजय उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक वह यहाँ पर रह सकती है। वह उसे अपने दादाजी के घर में रखता है। धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। इन्हीं सब के कारण वह अब गीतांजलि से दूर होते जा रहा होता है। रणविजय जोया को एक रोल्स रॉयल कार भी गिफ्ट करता है जो कि उनके सामने ही ब्लास्ट हो जाता है। एक दिन रणविजय जोया से कहता है कि आज ही हम शादी कर लेते हैं, जिस पर जोया एक बात कन्फेस करती है कि वह उसकी दुश्मन है। रणविजय को जो हार्ट मिला है वो उसके फियांसे का नहीं है। वह बताती है कि ये सब एक सोचा समझा प्लान था। यह प्लान अबरार हक का बनाया हुआ है। वह स्कॉटलैंड में रहता है। प्लान ये है कि अबरार का एक छोटा भाई है जो इस्तांबुल में रहता है। वो एक प्रोफेशनल बुच्चर है। उसका सर्जरी कराकर एक नया रणविजय बना रहे हैं ताकि जब नकली रणविजय उसके पापा को मारे तब उनके दिमाग में बस एक ही बात रहता कि जो बेटा उनसे इतना प्यार करता है आखिर क्यों उसी ने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि वह पूरे परिवार को मारने का प्लान बना रहा है, जिसके बाद रणविजय को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जिस पापा के प्यार के लिए वह जिंदगी भर तरसा, उन्हीं की नजरों में वह उनका कातिल बन गया। और यह भी बताती है कि शायद आपका और अबरार का कोई रिश्ता है, क्योंकि वो आपके पापा को बलवीर चाचा कहकर बुलाता है। वह बताती है कि वो कार ब्लास्ट आपकी जान लेने के लिए था, जिस पर रणविजय कहता है कि वो ब्लास्ट तुम्हारी मुंह खुलवाने के लिए था। वह पहले से ही जानता था कि जोया कौन है। यह सब प्यार का नाटक बस सच जानने के लिए कर रहा था। वह रोते हुए कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसे नफरत ना करे। तभी रणविजय उसे कहता है कि फिर तुम मेरे शो लिख करके दिखाओ। जब वह यह करने जा रही होती है तभी वहाँ से चला जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे कुछ भी मत करना और ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने देना। अब रणविजय पूरी सच्चाई जानने के लिए अपने दादा और पापा के पास चला जाता है। उसके दादाजी बताते हैं कि वो 3 भाई थे। बड़ा भाई गाँव में ही रुक गया और वे अपने छोटे भाई के साथ शहर आ गए और स्वास्तिक स्टील कंपनी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उनके भाई की नीयत बदल गई, इसलिए उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया। वह यह बदनामी सहन नहीं कर पाया और अपने परिवार के साथ देश छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने आप को आग लगाकर मार लिया। जब बलवीर ने कंपनी संभाला तब उसका बेटा आया था मदद मांगने, जिस पर बलवीर कहता है कि मदद मांगने नहीं बल्कि अपना हक मांगने। वह यह भी बताते हैं कि उसके बेटे ने अपना धर्म बदलकर 3-4 शादियां कर ली, जिससे उसे कई बच्चे हुए। उनमें से अबरार हक उसका सबसे बड़ा भाई है। उसके दादा रणविजय से उसे माफ कर देने के लिए कहते हैं, जिस पर वह कहता है कि सजा मैं दे दूंगा और माफी आप दे देना। अगले सीन में रणविजय गीतांजलि से मिलने जाता है। उसने करवा चौथ का व्रत रखा होता है। तभी उसे रणविजय अपने और जोया के रिश्ते के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। यह सुनने के बाद वह टूट जाती है। वह उसे इतना गुस्सा हो जाती है कि वह उसके पापा के बारे में बोलने लगती है कि तुम्हारे पापा के लिए प्यार जोग नहीं रोग है। वह यह भी कहती है कि काश उस दिन तुम्हारे पापा मर गए होते। यह सुनने के बाद रणविजय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गन लेकर गीतांजलि के सामने तान देता है। गीतांजलि भी गोली खाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वह उसके बजाय दीवार पर शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर उसके पापा और मम्मी भी वहाँ आ जाते हैं। अगले सीन में वह जा रहा होता है। जाते वक्त वह गीतांजलि से कहता है कि मुझे नहीं पता मैं वापस कभी आऊंगा या फिर नहीं। अगर मैं ना आऊं तो प्लीज दूसरी शादी मत करना। वह अब अबरार को मारने के लिए अपने भाइयों के साथ स्कॉटलैंड निकल जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो अबरार हक भी उसे मारने के लिए रेडी होता है, पर उसे ऐसा करने से उसका भाई रोक लेता है और कहता है कि रणविजय पूरी तैयारी के साथ आया है। वह उसे समझाते हुए कहता है कि उसके पापा को मार दो, वो खुद ब खुद मर जाएगा। रणविजय उसे हर जगह ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलता। एक कमरे में उसकी 3 बीवियां मिलती हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट होती है। वह उसे होने वाले बच्चे को मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से उनमें से एक अबरार के बारे में बता देती है कि वह एयरपोर्ट गया है। वह वहां जाकर उसे रोक लेता है। वह अपने भाइयों को कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा, उसे सिर्फ वही मारेगा। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यह फाइट लगातार 2 घंटे से चल रही होती है। इन द लास्ट रणविजय अबरार से एक डील करने के लिए कहता है। वह अबरार से प्रॉमिस मांगता है कि वह उसके पापा को कुछ भी नहीं करेगा, पर वह नहीं मानता। इसलिए रणविजय चाकू से उसका गला रेत देता है। यह बात आकर वह बहुत खुशी के साथ अपने पापा को बताता है, पर उसके पापा उसके इस एक्शन से खुश नहीं होते। अगले सीन में रणविजय को पता चलता है कि उसके पापा को 4th स्टेज कैंसर है। उनके पास बस 3 से 6 महीने का ही टाइम बचा है। इसी बीच फिर से दोनों में बहस हो जाती है। बलवीर कहते हैं कि ये सब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो। रणविजय अपने पापा को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है। वह कहता है कि आपको याद है एक बार बचपन में जब बॉम्बे में माइकल जैक्सन का शो था, तब मेरे सारे दोस्त चले गए और मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे था। वह कहता है कि चलिए उस दिन को फिर से रिपीट करते हैं, आपको बस पापा पापा कहना है। इस सीन में रणविजय दिखाता है कि उसके पापा ने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। यह बात अब बलवीर भी समझ जाता है कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया है। वो अपना सारा टाइम स्वास्तिक को दे दिया। अगर उसका आधा समय भी अपने बेटे को देता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। वह कहते हैं कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और तुम मेरे पापा बनना और तुम
मुझे बहुत प्यार करना और फिर अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनना और मैं फिर से तुम्हारा पापा बनूंगा और फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से बहुत प्यार करूंगा। गीतांजलि अपने बच्चों के साथ उसे छोड़कर यूएस जाने लगती है। फिल्म के लास्ट में हमें अबरार के उसी छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेशनली एक बुच्चर है। उसने अपने आप को नकली रणविजय बना लिया होता है। जोया भी वही होती है। वह एक आदमी को बड़ी बेदर्दी से चाकू से मार देता है। वो अपनी भाभी यानी कि अबरार की पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, उसे 2 जुड़वा बचे हुए होते हैं, उससे कहता है कि वो उससे शादी कर लेगा और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें और ऐसे मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।